हेलो एवरीवन, आई एम तान्या रस्तोगी और आज हम इस वीडियो में चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे जो कि बीकॉम प्रोग्राम DO SOL और NC वेब के स्टूडेंट्स के लिए है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो 75 मार्क्स का होगा, जिसमें मिनिमम 15 मार्क्स की थ्योरी आती है और 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल। अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कोई बुक लेनी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बाय महेश्वरी एंड मित्तल लें, एंड उसी के अकॉर्डिंगली आज मैंने इस वीडियो को प्रिपेयर किया है। चैप्टर 1 है हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। अगर थ्योरी की बात करें तो इसमें हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो पढ़ने हैं वो है कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दोनों का डिफरेंस, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमें कॉस्ट शीट करना है। कॉस्ट शीट का इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चैप्टर 2 है हमारा मटेरियल्स। इन दिस चैप्टर प्रैक्टिकल पार्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हमें प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा पूछा जाता है। थ्योरी के जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो है बिन कार्ड, मटीरियल रिक्विजिशन नोट, इन्वेंट्री सिस्टम, टेक्निक्स ऑफ मटीरियल कंट्रोल। इसमें भी हमें ABC एनालिसिस ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल की बात करें तो हमारे पास चॉइस आती है दो तरीके के क्वेश्चंस में। पहला है स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, जिसमें हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स के टॉपिक में से। इसमें हमें मटेरियल्स के प्राइसेस डिसाइड करने होते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मेथड्स, जो कि हैं लीफो, फीफो, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज मेथड। थर्ड चैप्टर है हमारा डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें हमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही पढ़ना है। थ्योरी में जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम एंड ओवर टाइम, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबर टर्नओवर, मेजर्स टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर, मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। इसके दो मेथड्स हैं, फर्स्ट है पीस वेज सिस्टम, सेकेंड है टाइम वेज सिस्टम। दोनों के ही डेफिनेशंस, दोनों के ही एडवांटेजेस करने हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर 3 मेथड्स हैं इसके। उसके बाद स्पेसिफिक इंसेंटिव प्लान्स जैसे कि हैल्से, रोवन, टेलर, मेरिक एक्सेट्रा। दो ये इतने आते नहीं हैं बट स्टिल आपको आने चाहिए। चैप्टर 4 है हमारा ओवरहेड्स जनरल। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें, इसमें से ना ही थ्योरी आती है ना ही प्रैक्टिकल आता है। चैप्टर 5 है हमारा ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आ सकता है। थ्योरी की अगर बात करें तो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेजेस। इसमें भी 3 जो हमारे कंसेप्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। देन उसके बाद मशीन आर रेट की थ्योरी एंड लेबर आर रेट की थ्योरी भी करनी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। हमारा मशीन आर रेट पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, लेबर आर रेट पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, परसेंटेज मेथड एंड ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तो इनके सारे ही क्वेश्चंस करने हैं। चैप्टर 6 की बात करते हैं। चैप्टर 6 है हमारा सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। इसमें भी कॉस्ट शीट है बट इसमें हमें कॉस्ट शीट में सिंगल या फिर पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 6 दोनों में ही कॉस्ट शीट दी हुई है और दोनों का ही कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर 7 है हमारा जॉब, बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसमें भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही पढ़ने हैं। थ्योरी के जो कंसेप्ट्स हैं वो है कंसेप्ट्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तीनों के बारे में ही अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो एक ही क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड प्रोसेस अकाउंट दोनों में चॉइस आती है। चैप्टर 8 है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। थ्योरी में हमें इसमें पढ़ना है कंसेप्ट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो प्रोसेस अकाउंट का एक क्वेश्चन आता है, और जैसे मैंने कहा कि जो हमारा लास्ट चैप्टर था चैप्टर 7 उसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना आता है और इसमें प्रोसेस अकाउंट, और दोनों में ही चॉइस होती है। चैप्टर 9 है हमारा ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग।
थ्योरी में हमें इसमें पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ सर्विस कॉस्टिंग, इसके बारे में अच्छे से सब कुछ पढ़ना है। प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में, उस पर भी हमें कॉस्ट निकालनी होती है। चैप्टर 10 है हमारा रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। थ्योरी में हमें इसमें पढ़ना है कॉजेज़ ऑफ डिफरेंस, कि दोनों के जो बैलेंसेस हैं, दोनों के प्रॉफिट्स हैं, उनमें डिफरेंस क्यों आता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट क्वेश्चन आता है जहाँ पे हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आता है, फिर उसके बाद कॉस्ट शीट, और फिर उसके बाद हमें रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है। चैप्टर 11 है हमारा बजटरी कंट्रोल। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, कभी थ्योरी आ जाती है, कभी प्रैक्टिकल आ जाता है। थ्योरी के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है मीनिंग ऑफ बजट, बजटरी कंट्रोल, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ बजट्स, अलग अलग बजट्स हैं बुक में दिए हुए हैं, जैसे कि कैश बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, और उसके बाद फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट के डिफरेंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है हमारा फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट पे, और फ्लेक्सिबल बजट के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 12 है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दोनों ही करने हैं। पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन चार्ट, सबके फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से करने हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही आ सकता है इसमें से। प्लस डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इस चैप्टर का प्रैक्टिकल पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज अच्छे से करने हैं। अब टिप फॉर स्कोरिंग हायर मार्क्स, अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो बुक को बहुत अच्छे से पढ़ें। प्लस जितने भी क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं जिनके नीचे बीकॉम लिखा हुआ है उनको प्रैक्टिस करें एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब मिनिमम 2 बार तो प्रैक्टिस करें। Thank you for watching this video, and if you like this video please click the like button and share the video and subscribe my channel.